ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं। अब मैं तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूँ। शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना ये सब कन रस है। अब मैं दूर देश का मुसाफिर इस सृष्टि पर आया हूँ। तुम भी दूर देश के मुसाफिर हो। तुम यहाँ आई हो पाठ बजाने। मैं दूर देश का मुसाफिर अब यहाँ मैं भी आया हूँ। तुम बहुत समय से यहाँ रहे हुए हो। तुम्हें अपना घर याद नहीं आता है? बाबा उनसे पूछते हैं। बाबा कहते हैं, हे दूर देश की रहने वाली आत्मा, अब मैं तुझे अपने घर ले जाने आया हूँ। तो यहाँ बहुत समय से पाठ बजाते बजाते थक गई है ना, तो अब चलो अपने विश्रामपुरी धाम में, शांति धाम में, वहाँ थोड़ी देर विश्राम करके फिर वापस आना खेल खेलने। देखो कितना सहज रीति बाबा हमें बताते हैं। हम मनुष्य तो शरीर छोड़ने से डरते हैं, ऊपर जाने से डरते हैं, याद अपने घर को करते हैं, ऊपर ऊपर शांति को। शांति धाम हमारा घर है ना, तभी मनुष्य आत्मा को शांति बहुत याद आती है। शांति, हमें शांति चाहिए। और कहते हैं ना, पीस प्राइज भी देते हैं। सब मिल शांति से मिलकर कैसे रहें, उसके लिए जो तरीका आइडिया बताते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, उनको पीस प्राइज दी जाती है। तो बाबा कहते हैं, असल में तुम आत्माओं का घर भी शांति धाम है, तुम्हारा मैं बाप भी शांति का सागर हूँ, और तुम आत्माओं का धर्म भी शांति है। और अब मैं तुम आत्माओं को फिर से थोड़ी सी देर विश्राम करने के लिए ऊपर ले जाने आया। अब तुम्हें ऊपर चलने के लिए यहाँ जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तुम आत्माओं का ये देह सहित जो कुछ भी है, सब कुछ छोड़ना होगा अगर तुम्हें ऊपर चलना है। तो फिर जब तुम ऊपर से नीचे आओगे ना, तो तुम्हें देह भी अच्छी मिलेगी, रहने खाने पीने के लिए घर भी अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा, संबंधी भी सुखदायी मिलेंगे। या तो देखो, संबंधों में सुख नहीं है, देह से भी सुख नहीं है, चीजों से भी सुख नहीं है, खान पान भी से भी सुख नहीं है, सृष्टि भी रहने लायक कहाँ हो गई है। तो बाबा हम सभी आत्माओं को ये कहते हैं कि हे जीव की आत्माएं, हे दूर देश के रहने वाली आत्माएं, अब चलो अपने घर थोड़ी देर विश्राम करने, तब तक इस सृष्टि पर साफ सफाई हो जाएगी। फिर तत्व भी सतो प्रधान शुद्ध बन जाएंगे। देखो हमारा शरीर भी तो तत्व से बना है ना, तत्व तमो प्रधान बन गए हैं, तो इसीलिए तो सभी के शरीर रोगी बीमारी पैदा हो रहे हैं ना। एक तो है पिछले जन्मों का हिसाब, दूसरा तत्व भी तो ऐसे हो गए हैं। अब मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। जब तक वो ज्ञान का सागर बाप वो दूर देश का मुसाफिर इस सृष्टि पर आकर हम आत्माओं को न बताए, तब तक कोई भी आत्मा हमें ऐसी बातें कभी बता ही नहीं सकती है, क्योंकि वो रचयिता है ना। रचयिता ही हम रचना को अपने बारे में बता सकते हैं ना। आप ही अपने बच्चों को बता सकते हो ना कि आप बचपन में क्या क्या करते थे। कोई आपके और संबंधी थोड़ी बता सकते हैं। माँ बाप जितना बता सकते हैं उतना और कोई थोड़ी बता सकता है। वैसे ही परमात्मा हम आत्माओं के बाप हैं, वही हमें सब कुछ बता सकते हैं कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम कैसे सत्युग में पहले पहले रहते थे, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, कलयुग में आकर हम ऐसे क्यों बने हैं, आखिर हमारी दुख शांति का कारण क्या है और इनसे मुक्त होने का कारण क्या है, ये सब कौन बता सकते हैं? हम आत्माएं का बाप परमात्मा, वो रचयिता एक ही है, निराकार परमात्मा, और हम सब आत्माएं उनकी रचना है। बाबा को सब धर्मों वालों के बारे में पता है। बाबा को इस दुनिया में जो बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी,
जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है बाबा के पास सर्व प्रकार की नॉलेज है। आज थोड़ा भी लोग पढ़ लिख लेते हैं, अच्छी पोस्ट पे आ जाते हैं, तो कई बार अहंकार आ ही जाता है कि हमें इतना कुछ आता है। लेकिन परमात्मा को तो सब कुछ समझ में आता है, उसके पास तो हर एक चीज का ज्ञान है, लेकिन उनको कभी भी अहंकार नहीं आता है। कभी बाबा को अगर अहंकार आए कि मैं तो सभी को पावन बनाना चाहता हूँ, मैं तो सभी को पावन बनाने वाला हूँ, सबके दुख दूर करने वाला हूँ, तुम्हारी ये जो टेक्नोलॉजी है जिसके कारण तुम्हें दुख भी हो रहा है सुख भी हो रहा है, मेरे पास तो ये भी तरीका है मेरे पास जिससे तुम्हें ये चीजें यूज करने पे सिर्फ सुख ही मिले, दुख मिले ही नहीं। फिर भी बाबा को अहंकार नहीं आता है। बाबा है निरहंकारी। वो निरहंकारी बाप हम आत्माओं को अब हमें भी निरहंकारी बनाने वाले आए हैं। बाबा कहते सदा आत्म अभिमानी रहोगे ना तो तुम्हें कभी किसी बात का अहंकार नहीं आएगा। अहंकार कब आता है? जब हम देह अभिमानी हो जाते हैं, देह के वश होकर हम स्वयं को देह समझ लेते हैं, देह समझ के चीजों को संबंधों में आते हैं, तो हमें अहंकार आ जाता है अपनी देह, अपने संबंधियों, अपनी पढ़ाई लिखाई पोस्ट, अपनी चीजों के ऊपर। मेरे पास तो ये है, पे भी तो अहंकार आता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनना अर्थात निरअहंकारी बनना। अगर आपको निरअहंकारी बनना है, किसी भी चीज का आपको अगर अहंकार है तो खास उस चीज, उस जो भी बात है उस समय आप स्वयं को आत्मा समझ के वो बात बोलो, वो चीज यूज करो, उस संबंध में आओ, तो आपको कभी भी अहंकार नहीं आएगा। ये अहंकार ही तो सर्व विकार बुराइयों की जड़ है। तो इससे मुक्त होने के लिए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। अब बाप को जानी जाननहार कहते हैं, इतना भगवान सब कुछ जानता है। बाबा कहते हैं मैं जानी जाननहार हूँ, मतलब कि मुझे पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तीनों लोकों तीनों कालों का मुझे ज्ञान है। मैं हूँ निराकार परमात्मा। मैं अभी टेम्पररी जीव में आया हूँ। मैं अभी जिस जीव में आया हूँ वो मैंने टेम्पररी लोन लिया है। बाबा ने जो शरीर में आते हैं, शरीर को जीव कहा जाता है, उसको बाबा ने टेम्पररी लोन लिया है। बाबा उस ब्रह्मा के शरीर में आकर हमें अपना और हमारा खुद का और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं स्कूलों में जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं वो द्वापर युग से पढ़ाई दी जाती है, लेकिन सत्य त्रेता में सृष्टि पर क्या हुआ ये लोगों को नहीं पता है, इसीलिए स्कूलों की किताबों में भी सत्य त्रेता के बारे में नहीं बताते हैं। तो अब मैं तुम्हें गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, चारों एजेस के बारे में बताने आया हूँ। और ये आयरन एज से गोल्डन एज कैसे होती है वो भी मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे ही शक्ति से ये आयरन एज अर्थात कलयुगी दुखी भ्रष्टाचारी पापात्माओं की दुनिया गोल्डन एज अर्थात सुख की शांति की दुनिया बन जाएगी। अब मैं इस जीव में प्रवेश करके अपना परिचय देता हूँ, नहीं तो मैं अपना परिचय कैसे दूं? गॉड फादर लोग कह के बुलाते तो हैं, भगवान ईश्वर अल्लाह क्या क्या नाम कहकर बुलाते हैं, लेकिन वो निराकार गॉड फादर परमात्मा ईश्वर अल्लाह अपना परिचय कैसे दे? आत्मा बिना शरीर के अपना परिचय थोड़ी दे सकती है। इसलिए बाबा इनके शरीर में आए हैं। बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें पवित्रता के बंधन में बांधने आया हूँ। अगर तुम्हें मेरी से वर्षा चाहिए तो तुम्हें पवित्रता के बंधन में बंधना पड़ेगा। बड़े से बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। तो बाबा आज हमें बंधन में बांधने आए हैं, लेकिन ऐसे बंधन में बांधने आए हैं जिस बंधन से हमें सदा सुख शांति मिलेगी। आज दुनिया में बंधन में बस बंधते तो हैं लोग अलग अलग संबंधों में, लेकिन वो कहते ही हैं बंधन है, पता भी है बंधन है, पर नए संबंध में जाते हैं
लेकिन बंधनों में फंसते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन मैं जो तुम्हें ये नए बंधन में बांध रहा हूँ ना, पवित्रता का और अपने को आत्मा समझकर हर कार्य करने वाला बंधन जो है, इससे तुम्हें बहुत सुख मिलेगा और इससे तुम्हें जीवन मुक्ति का वर्षा भी मिलेगा। तुम्हारे जीवन में सदा सुख शांति हो, वो जीवन जीने के लिए तुम्हें अभी इस बंधन में बंधना पड़ेगा। अपने को आत्मा समझना पड़ेगा, पवित्र रहना पड़ेगा और मुझे निराकार रूप में याद करना पड़ेगा। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में तुम याद करते थे, अब मैं आया हूँ। बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि मैं आया हूँ तो तुम सब कुछ छोड़ दो, अपने शरीर को भी त्याग दो, नहीं। मैं सिर्फ कहता हूँ कि मैं आया हूँ, मैं जो तुम्हें मत दे रहा हूँ उसको समझने के लिए, उसको चलने के लिए तुम्हें देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव से अपना मोह निकालना पड़ेगा। अपने को आत्मा समझ के सब संबंध निभाने हैं, सब चीजें यूज करनी है, सब कार्य करते हुए जैसे तो मैं आत्मा यहाँ ये कार्य कर रही हूँ, ऐसा तुम्हें अनुभव करना पड़ेगा। मैं तुम्हें देह भान, देह अभिमान भूलने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अब जो सृष्टि स्थापन करने आया हूँ उसमें आत्मिक शक्ति चाहिए। देहिक शक्ति से सत्युग की दुनिया, त्रेता युग पे कोई कार्य नहीं हो सकता है। आत्मिक बल से ही सब कुछ कार्य होगा। आत्मिक बल से ही सब कार्य करेगी वहां पे आत्मा। देह का यूज तो करेंगे, लेकिन आत्मिक शक्ति फर्स्ट, सेकेंड देह। यहाँ पे तो देह फर्स्ट हो जाती है ना। देखो कोई भी काम होता है, हाँ फटाफट करते हैं। आत्मा में शक्ति है ना है, आत्मा में समझ है ना है। लोग देह अहंकार, देह के वश होकर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। आज लोग अपने देह को कैसे कैसे अलग अलग कपड़े आदि पहनाकर, स्टाइलिश वगैरह ऐसे सब चीजें कर कर कितना कमा रहे हैं। भले आत्मा में उनके गुण है नहीं है, लेकिन देह तो सुंदर है। तो ऐसे करके देखो, लोग जो मजदूर लोग होते हैं, भले इनमें कोई समझ है नहीं है, लेकिन देह तो है ना। मजदूरी जो करते हैं वो क्या करते हैं, मजदूरों को इतना पैसा नहीं मिलता है जितना वो इंजीनियर जो बैठे बैठे अंदर सिर्फ कैबिन में वो मैप बना रहे हैं, उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक शक्ति का यूज कर रहे हैं। आत्मा में जो समझ है, मन और बुद्धि है, उसको कार्य में लगा रहे हैं। तो आत्मिक शक्ति जिसके पास हो, आत्मिक समझ से जो हम कार्य करते हैं, तो धन भी उनको उतना मिल रहा है। और वो मजदूर बेचारा सुबह से लेकर रात तक इतना पत्थर उठा रहे हैं, इतना ऊपर चढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, उनको बस डेली के खाने के लिए पैसे। तो सत्युग में हमारे पास आत्मिक शक्ति थी, आत्मिक समझ थी, इसीलिए हम सत्युग में बहुत धनवान थे। तो गोल्डन एज हमारे सोने हीरे के महल थे। क्यों? क्योंकि आत्मिक शक्ति, आत्मा में गुण शक्तियां ज्ञान थे। और यहाँ मनुष्यों में देह अहंकार ज्यादा है, देह के वश होकर सब कार्य कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं अब मैं तुम्हें फिर से आत्म अभिमानी बनाने के लिए तुम्हें इस बंधन में बांध रहा हूँ। बाप हर 5,000 साल में एक बार आकर हमें इस बंधन में बांधते हैं। बाबा कहते हैं ये भारत ना अविनाशी खंड है, ये कभी विनाश नहीं होता है। सत्युग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहेगा। कल्प के संगम पर जब मैं आता हूँ तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, बाकी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने में मेरी मददगार बने हो ना। बाबा कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया में रहते हुए जैसे इससे ममत्व नहीं रखना है।
रहना तो इसी में ही है, लेकिन सारा बुद्धि योग अपनी नई दुनिया नए मकान की तरफ लगाना है। अब पुरानी दुनिया से दिल टूट जानी चाहिए, अर्थात इस दुनिया से अब हमें कोई दिल नहीं लगानी है। अब हमारी बुद्धि में सदा नई दुनिया की बातें होनी चाहिए। देखो, जिसका जो बिजनेस होता है, जो सारा दिन कार्य करते हैं, तो वो वही उनके रात में भी उनको वही बातें याद आती हैं। कपड़े बेचने वाले लोग होंगे तो उनको नींद में भी कपड़े ही याद आएंगे, सब्जी वालों की नींद में भी सब्जियां ही आएंगी। ऐसे ही अब बाबा हमें क्यों कह रहे हैं, सारा दिन विचार सागर मंथन करो, मैं कौन, मेरा बाप कौन, इस सृष्टि पर हमने कैसे चक्कर काटा, अब इस दुनिया में नया युग कौन सा आने वाला है। चलो, जो भी आपको खाने के लिए मिल रहा है, अच्छा है या बुरा है, जो भी है, तो वो बुरा बुरा नहीं लगे, अच्छा अच्छा नहीं लगे, खाओ, इसी संकल्प से खाओ। सत्य में तो हमें 36 प्रकार के भोजन एकदम ताजे ताजे और हेल्दी और प्योर मिलेंगे। इस संकल्प से खा सकते हो ना, जो भी है खा लो। कपड़े अगर आपके पास अच्छे नहीं हैं, कैसे भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सिलाई किए हुए, बाबा ये भी नहीं कहते फटे हुए कपड़े हमें पुराने, भले पुराने हो लेकिन सिले हुए हो। आप कपड़ा भी जो पहन रहे हो, जो भी है, हाँ चलो अभी तो देह को पहनाना है ना, सत्य में हमें अच्छे फर्स्ट क्लास कपड़े मिलेंगे। ऐसे ही अपनी हर चीज को है ना रिप्लेस करते जाए, तो हमारा इस दुनिया से ममत्व मिट जाएगा। कैसा भी आपके पास गोल्ड प्योर है, आर्टिफिशियल है, जो भी है, प्योर तो 100% प्योर तो मिलने वाला है ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन आप ज्वेलरी भी पहन रहे हैं तो ये सोच के पहन रहे हैं सत्य में तो हमें प्योर ज्वेलरी मिलेगी। ऐसे ऐसे करके आप यहाँ की चीजें यूज करते हुए भी, जब हम इस थॉट से करेंगे ना कि अभी हमें नेक्स्ट दुनिया में क्या क्या मिलने वाला है, बाबा हमें क्या क्या देने वाले हैं, अरे घर ऐसा है, ठीक है रह लो अभी, तब तक में हमारे लिए बाबा नया महल बना के देंगे हमें। तो ऐसे ऐसे हम यहाँ रहते हुए भी ममत्व से मिट जाएंगे। आपके संबंधियों से आपको दुख मिल रहा है, परेशानी हो रही है, कोई आपको जबरदस्ती कुछ ना कुछ बोल रहा है, कोई बात नहीं, हम सब आत्माओं, मेरा सब हिसाब किताब यहाँ चुकता हो रहा है ना, सत्युग में यही आत्माएं मुझे, हम सब सुखी होकर रहेंगे। ऐसे अपने संबंधियों के प्रति भी हमें, जो भी संबंध है उनके प्रति भी हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, अरे सत्युग में हम सब अच्छे से सुख से रहेंगे, तो हमें उनके प्रति भी कोई घृणा नफरत या हम उनके कारण ज्यादा अपसेट भी नहीं होंगे। नहीं, सब ठीक हो जाएंगे, अभी सब आत्माएं ठीक हो जाएंगी, सब हम सब अपनी हिसाब किताब चुप करके अभी सत्युग में सब सुख शांति से रहेंगे। ऐसे अपने मन में हमें बोलना है। बाहर अगर किसी के पास ज्ञान नहीं है आपके घर में, लेकिन हम मन ही मन में बोल के ऐसे ऐसे जब हम मन में विचार करते रहेंगे ना, तो हम सदा खुश रहेंगे। दुख क्या होती है, परेशानी क्या होती है, वो हम जैसे तो भूलते जाएंगे, अभूल बन जाएंगे। बाबा कहते सत्युग में देवी देवताओं को ये भी नहीं पता होता है इम्प्योरिटी, दुख, शांति क्या होती है, ये भी उनको पता नहीं। तो वो सिचुएशन कब आएगी, जब हम उनको भूलते जाएंगे, हम सदा सुख की, खुशियों की, अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे। कोई भी परिस्थिति आ रही है, वो तो आएगी सही, क्योंकि मेरे ही हिसाब किताब है। पहले ही अपने आप को समझा दो, कोई भी परिस्थिति आ रही है, चलो ठीक है हिसाब किताब चुप तो हो रहा है ना, लेकिन इस परिस्थिति से मुझे समझ लेनी है, अर्थात ये क्या सिखाने आई है मुझे, मेरी ही किसी गलती के कारण ये काम हुआ है ना, तो उससे मैं सीख ले लूं, फिर भूल जाओ, फिर आगे के लिए हमें सावधान रहना है कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। ऐसे स्वयं को ही हमें जैसे तो पढ़ाना है। आत्मा स्वयं अनुभवी बन रही है, मन बुद्धि को सिखा रही है, कर्म इंद्रियों को सिखा रही है कि कैसे सदा हम शुद्ध पवित्र रहें। तो बाबा कहते हैं और अपने जीवन में सदा कैसे खुश रहें, क्योंकि
हम अगर अपने जीवन में दुखी परेशान होते हैं तो उसका मूल कारण क्या होता है? हमारी सोच। एक सोच, जो मन होता है ना, जो हमने कल बाबा ने जो हमें बाबा की कमेंट्री में मेडिटेशन में हमने मन को कैसे हम बात करके उनसे उसको संभालें, ऐसे ही बाबा को याद करते करते सदा ये संकल्प करो, मेरा मन बुद्धि बहुत शक्तिशाली है, कोई सर्व प्रकार के व्यर्थ नेगेटिव बातों से मुक्त, दुख की बातों से मुक्त है। जब हमारा मन शक्तिशाली पॉजिटिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक मन ही है जो विचार करता है, वही बातें बुद्धि तक जाती हैं, वही बातें संस्कार बनते हैं। उसी रीति हम अपने कर्मेंद्रियों को चलाते हैं तो संस्कार बनते हैं। तो अगर ये मूल मन को ही हम अपने कंट्रोल में, यहाँ ही हम विचारों को परिवर्तन करते जाएं, नेगेटिव को पॉजिटिव या जो भी अनवांटेड है उसको डिलीट करते जाएं, तो आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिकली ठीक रहेगा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, और अपनी सोच पे हमें सदा ध्यान देना है। तो हमारा जीवन, हमारी बुद्धि के पास भी सही बातें जाएंगी, हमारी कर्म इंद्रियों को भी सही सिग्नल मिलेगा कि ये काम करो, तो हमारे संस्कार भी वैसे ही बनते जाएंगे। थोड़ा सा अटेंशन देने की बात है, बाकी और कुछ भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकले जो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा बनो, जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं ना, वो आत्मा किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते हैं। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। जो हमारा सोचने का तरीका होता है ना, जैसे हम सोचे मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ दुखी हूँ दुखी हूँ, तो हमारे घर का वायुमंडल भी ऐसा बन जाता है। और अगर मैं सदा ये सोचूं कि मैं खुश हूँ शुद्ध हूँ, शांत आत्मा हूँ, सदा खुश रहने वाली, तो हमारे घर का वायुमंडल भी वैसा बन जाएगा। तो वृत्ति अर्थात सोचने का तरीका, हमारी आदत। तो वृत्ति से वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं, क्या करें, घर का वायुमंडल ही ऐसा है, शोर शराबा रहता है। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हो जाती है। तो जब घर में अगर शोर शराबा या ऐसे कुछ शांति वाली सिचुएशन होती है तो मैं भी वैसे ही सोचने लग जाती हूँ, तो मेरी वृत्ति भी चंचल हो जाती है। तो उस समय मैं शक्तिशाली आत्मा अनुभव करने की बजाय स्वयं को कमजोर अनुभव करती हूँ। ऐसे बाबा हमें बता रहे हैं कि बच्चों में कभी कभी ऐसे संकल्प होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं व्रत अर्थात प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ। चाहे कितना भी तमोगुणी वायुमंडल हो, चाहे कितना भी अशांत वायुमंडल हो, लेकिन मेरी सोचने का तरीका सदा शक्तिशाली होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं आज ये व्रत रखो, आज ये प्रॉमिस करो, ये प्रतिज्ञा करो, ये दृढ़ संकल्प करो कि मैं सदा शुद्ध सोचूंगी, कभी भी नेगेटिव वेस्ट संकल्पों को अपने मन में आने नहीं दूंगी। ऐसे ऐसे जब हम, जैसे बीज होता है ना, उसको हम पानी और धूप प्रॉपर देंगे तो उसमें से अच्छा पेड़ धीरे धीरे निकलता है। फिर अगर वो फल या फूल देने वाला होगा तो जितना हम अच्छा टेक केयर करेंगे, उसको पानी और धूप देंगे, तो वो फ्रूट और फूल भी अच्छे निकलेंगे। ऐसे हमारा जो ये संकल्प है ना, जो बाबा रोज रोज हम ऐसे संकल्प करते हैं कि मैं ये हूँ मैं ये हूँ,
जितना हम इसको स्मृति का पानी देंगे, अर्थात घड़ी घड़ी मैं इसको याद करूंगी कि मैं वो आत्मा हूँ जो सदा शुद्ध और श्रेष्ठ अच्छा सोचती हूँ, मेरी वृत्ति बहुत अच्छी है, चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे। लेकिन मेरी वृत्ति बहुत अच्छी रहती है, सदा मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, तो ऑटोमेटिकली हमारा हमारी सोच अच्छी होगी तो हम भी अपनी अच्छी शक्तिशाली सोच से अपने आसपास का वायुमंडल भी सदा शक्तिशाली बनाए रखेंगे। स्लोगन है, गुण मूर्त बन के सर्व को गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनना है। अगर मैं आत्मा सभी के गुण ही देखूंगी तो मेरे मन बुद्धि में भी क्या होंगे, गुणों के विचार चलेंगे, डिस्कशन चलेंगे, तो मेरे कर्म भी ऐसे हो जाएंगे, तो मेरे कर्मों द्वारा औरों को क्या दिखेंगे, गुण ही गुण। तो ये सबसे बड़ा दान है, किसी को भी कर्मों द्वारा गुणों का दान करना। लेकिन मेरे कर्म हमेशा गुणों का दान करे, इसके लिए मुझे सदा औरों के गुण देखने हैं, गुणों को ही सोचना है, गुणों को ही वर्णन करना है, गुणों को ही सुनना है। कोई आपको ऐसे बताए ना, ये फलाने में तो ये है, वो तो ऐसा करता है, आप तुरंत बोलो फलाने में ये बहुत अच्छी विशेषता है, फिर देखो वो आप ही चुप हो जाएगा, फिर आपका घर का वायुमंडल भी नहीं बिगड़ेगा।